और उसके बाद की आने वाली सरकारों ने हमें पिछले लगभग 250 साल से, उसके बाद आजादी के बाद लगभग पौने 100 साल से, 75 साल से हमको आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी, हम और आप गवाह हैं। लगातार गांव में, खुद मेरे गांव में, आज मेरे गांव को बसे हुए लगभग 168 साल हो गए। 168 साल में हर पटीदार से झगड़ा हुआ है। आप भी इस बात को समझते हैं। पटीदारी का झगड़ा, नाली का झगड़ा, मेढ़ी का झगड़ा इतना था कि किसी के पास अगर आबादी की जमीन थी तो गांव का बुजुर्ग तीरथ और बरत नहीं जा सकता था। गांव में लोग अपनी औरतों को छोड़कर परदेश चले जाते थे। गांव में कोई ना कोई बच्चा घर पे छोड़ के जाते थे कि घर उनका सुरक्षित रहे, कोई बगल से आकर उनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले। और आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में केवल पंचायत से, वहमी बांट से पूरा गांव, 90% गांव मेरा और आपका वहमी बांट और पंचायत के बदौलत निर्भर था। और उन पंचायतों और वहमी बांटों को ना मानने वाले हमारे ही बच्चे और हमारे ही पड़ोसी हमारी जान का दुश्मन जब बनते थे, तब कहीं रक्षक के रूप में हम कहते थे दीवानी न्यायालय जा रहे हैं साहब, इस पे पंचायत रोक दीजिए। सही कह रहे हैं कि नहीं? आज आवासीय आबादी जो कि चकबंदी, आप सबके गांव में, मेरे भी गांव में चकबंदी के लगने के बाद जो आवासीय आबादी का स्थान जो सुरक्षित छोड़ा जाता है, उसमें पहली बार बड़े बड़े लोगों की पंचायत नहीं, हल्का सिपाही की पंचायत नहीं, मजिस्ट्रेट की पंचायत नहीं, नेता की पंचायत नहीं, प्रधान की पंचायत नहीं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी का सपना पूर्ण करने की जो कोशिश की है, उस दिशा में, उस प्रयास में मैं नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पे चलने वाली, श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जो चलने वाली है, उसकी तरफ से आप सबको, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गवर्नमेंट के पास आबादी की जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं। गवर्नमेंट के पास आबादी की जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, पर आज के बाद आबादी की जमीन का रिकॉर्ड है। और मैं इसके लिए आप सबको पुनः बधाई देता हूं। गांव में झगड़े कम होंगे और रातों रात, माननीय मंत्री जी, रातों रात गांव के सभी लोगों को जो रहते हैं उनको भारत सरकार ने एक हैसियत प्रदान कर दी है कि वो बैंकों से लेकर अपने कोई भी कार्य के लिए अपने घर के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसके बारे में विस्तृत रूप से नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जी ने बताया है। मैं आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शहरों की चकाचौंध को छोड़कर जो गांव में हमारे साथी जो रह रहे हैं, वो पूर्वजों के देखा हुआ सपने को साकार कर रहे हैं कि हमारे गांव में जमीन भी सुरक्षित रहे। पर आज हमारे जो पूर्वज जो चले गए और आने वाली अगली पीढ़ी, दोनों जन को ये संदेश नरेंद्र मोदी जी के इस कार्य कमल की तरह जाना चाहिए कि भारत के हर गांव में हमारी जमीन पर हमारा अधिकार है। जिस प्रकार ये जंगल हमारे पिता हैं, जमीन हमारी माँ है। भारत माता ने भारत के दो लालों के द्वारा, मोदी जी और योगी जी के द्वारा, ये सौगात हमको दी है। आइए हम सब इसकी मिलकर रक्षा भी करें और इस ऐतिहासिक पल जो 2020 के अप्रैल से शुरू हुआ और आज ये 18 जनवरी 2025 को आया, मैं इस ऐतिहासिक पल को आप सबको चरणों में समर्पित करता हूं और धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री।